बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, जो काम कंटिन्यू है हमारा, उस हवाले से ये एक नंबर 18 पे आपने स्टेटमेंट पढ़ी, जिसको हमने तकरीबन बाइनामियल वाले हर जो लेक्चर दिया गया उसमें इस चीज़ को यूज़ किया गया कि अगर ऊपर नंबर एक जैसा आ जाए, नीचे एक का फ़र्क हो, उसका तरीका क्या होता है, ऊपर वाले नंबरों में एक ऐड करना है, नीचे वालों में से बड़ा नंबर लेना है। दो कम्बिनेशंस को ऐड करने का ये जनरल रिज़ल्ट बताया। इसका नाम होता है पास्कल आइडेंटिटी। पास्कल्स आइडेंटिटी कभी कभी ऐसे यूं ना हो कि आपको नाम लिख के दे दिया जाए इनमें से कौन सी करेक्ट पास्कल आइडेंटिटी है, या ये लिख के आगे नाम पूछ लिया जाए कि इसका नाम क्या होता है। सो दैट इज़ पास्कल आइडेंटिटी। और इसी तरह से ये जो कोएफिशिएंट हैं, ये भी आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो मिलते हैं, ये पास्कल ट्रायंगल के कोएफिशिएंट्स भी कहलाते हैं। तो इस हवाले से पास्कल का नाम कहीं आए तो ये वाला ऑप्शन उसी तरह डील करना है आपने। हाँ जी, इसको आगे बढ़ाते हुए ये तकरीबन लास्ट लेक्चर हो रहा है इस बाइनोमियल का। सम ऑफ इवन एंड ऑड कोएफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज़ इक्वल। ज़ाहिर है इवन का सम इक्वल टू ऑड का सम, जो बार बार यूज़ हो रहा है ये टोटल, ये इवन और इतने ही ऑड, ये आपस में इक्वल होते हैं। हाँ जी, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जितना इंडेक्स है उसमें आप एक ऐड कर देंगे, जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज़, अब देखिए पावर इतनी है, इसकी मिडल टर्म देखनी है, तो मिडल टर्म अब बात वहीं पहुंचती है कि आप देखें क्या ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। आपका आंसर नो में है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये ऑड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। जब ऑड हो पावर तो एक मिडल टर्म होती है, ठीक है। जब पावर ऑड हो तो 2 मिडल टर्म्स होती हैं, तो उनमें यहाँ से अगर कुछ भी ना समझ आए तो आपको 2 मिडल टर्म्स यहाँ नज़र आ रही हैं, इस पे टिक कर सकते हैं सिर्फ 1 और 2 के मुताबिक। लेकिन अब मैं हल करके बता रहा हूँ, आपने पहले इसमें एक ऐड करना है ताकि ये 2 पे डिवाइड होने वाला हो जाए। अब ये एक ऐड किया जब, तो ये बन गया 2m, ये बन गया 2m + 2, और अब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए 2 × m + 1/2, आफ्टर कैंसलेशन यू आर लेफ्ट विद m + 1। एक आपकी यही मिडल टर्म है, दूसरी आपकी इससे अगली, जब इससे अगली करेंगे तो एक ऐड करेंगे m + 2, तो ये आपके पास यूं 2 मिडल टर्म्स बनी। ठीक हो गया, यानी कि ये फार्मेशन आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, सम ऑफ इवन 2 की पावर 2n - 1, 2 की पावर 2n - 1, जितनी पावर है उससे कम करके 2 की पावर में लिखना है। ठीक हो गया। आगे कोएफिशिएंट ऑफ 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जो इसकी 8वीं टर्म होगी, ये देखिए TR + 1 NR A की पावर n - R B की पावर R, तो कोएफिशिएंट ये आ रहा है, क्योंकि इधर से 1 1 कोएफिशिएंट्स हैं। NR जब आपने 8th टर्म लेनी है तो R की जगह 7 पुट करना होगा, सो 10 7 10C 7, ये आपका ऑप्शन रहा। तो यहाँ से ये जजमेंट फजूल ना हो, 8 समझ के बच्चा 10C 8 कर जाता है, 10C 7 वो R की कीमत कैसे यूज़ हुई। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अब ये देखिए यहाँ पावर इवन है, कैसे पता चला, इसको आप 2 पे डिवाइड कर लें, ये हो गई। ठीक है, जब पावर इवन हो तो एक ही मिडल टर्म होती है, कौन सी, डिवाइड करने के बाद जो बाकी बचे उसमें आप एक ऐड कर दें, तो इस तरह से ये नंबर वाली टर्म आपकी मिडल टर्म होगी, सिंगल होनी है। सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए एंड बी, ज़ाहिर है जितना ये टोटल है तो ए और बी का एक्सपोनेंट का सम उतना ही रहता है जिस वक्त आप ये एक्सपेंशन करते हैं। इन द एक्सपेंशन दिस a + सेकेंड टर्म इज़, तो सेकेंड टर्म अब देखिए पहली टर्म हो जाएगी a की 7, अगली टर्म 7 1, a की पावर 7 - 1 b की पावर 1, 7 1 कम्बिनेशन a की पावर 6 और b। पहले यही देख लें a की पावर 6 और b किसके साथ है,
तो सिंपल इसके साथ है और किसी के साथ है ही नहीं, तो फिर बाकी क्या रह गया, ये कम्बिनेशन हल करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर कोई मैच पड़े, ज़्यादा आंसर्स एक जैसे हों, तो फिर अगले कम्बिनेशन को भी हल कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। n पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्में होंगी, इसमें आपने एक ऐड कर देना है। जितना इंडेक्स होता है उसमें जब आप एक ऐड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट होगा, दीज आर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एक्सपेंशन। जितना आपका ये पावर है, इंडेक्स है, उसके में एक ऐड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इन दी एक्सपेंशन मिल जाएंगी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की एन इन दी बाइनोमियल एक्सपेंशन, जब आप इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो आखिरी टर्म के साथ आएगा ना एक्स की पावर एन, तो उसका यहाँ कोएफिशिएंट क्या होगा, अंडरस्टूड है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको ये सीरीज़ तो नहीं कहा, लेकिन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये अंडरस्टूड है, इंटीजर्स ही है, तो आंसर चॉइस इज़ 1। अगर ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट ना होते तो फिर इस पर और थिंकिंग की जा सकती थी। अब हमारा इंटरेस्ट सिर्फ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट से ही है। हाँ जी, उसके बाद 1 + 2x की पावर 4, इसको एक्सपेंशन करनी है। तो ये देखिए ना, 1 की पावर 4 प्लस कम्बिनेशन 4 1 की पावर एक कम हो गई, साथ वाले की एक पावर बढ़ गई, ये 1 आएगा, ये आपके पास 8x का क्यूब आएगा। ये देखें तो कितनों के साथ है, 1 + 8x क्यूब, सॉरी 2x की पावर 1। ये फिर देखिए 1 + 4 1 की पावर एक कम कर दी और साथ वाले की एक पावर बढ़ा दी, ऐसे चलेगा। 1 + 4 1 कम्बिनेशन का आंसर 4, ये 1 ही रहेगा, ये हो गया 2x प्लस। अब देखें ना, यहीं से आपको समझ आ गया 1 + 8x किसके साथ है, सिर्फ एक टर्म के साथ है 1 + 8x, और अगर ज़्यादा के साथ होता तो हम अगली टर्म भी एक्सपेंड कर लेते 4 2 के साथ। तो इस तरह से थोड़ी सी ना अपनी कोशिश वो किया करें, देखते ही आपको, जिससे जजमेंट सही हो जाए। 10 यानी कि एक्सपेंशन आंसर चॉइस में लाना शुरू कर दें, फिर आपका अगले से अगला जॉब वर्क वाइज कम होता जाएगा। इफ़ द सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 32, तो n की कीमत क्या होगी, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स का ये फार्मूला है, तो ये आपके पास 32 के इक्वल है। तो अब 32 को आप अगर अरेंज करेंगे तो इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, ये 2 बेस इक्वल करने के लिए 2 की पावर सेम की, तो यहाँ से n का आंसर आपको मिल गया, दैट इज़ 5। हाँ जी, आगे 8c2 + ncr = 9c3, तो n और r की कीमतें बतानी हैं। ये वही पास्कल आइडेंटिटी का रूल, पास्कल आइडेंटिटी का रूल NCR + NCR + 1, तो आंसर क्या होगा, n + 1 CR + 1, ऊपर एक जैसा हो, नीचे एक नंबर का फ़र्क हो, तो ऊपर एक ज़्यादा कर देना है, नीचे वालों में से बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोनों को मिला के 9c3 बना। पहले तो 8 और n से फैसला हो गया कि n की कीमत 8 है, ऊपर दोनों एक जैसे होने चाहिए थे, सो वो रहे। अब नीचे वालों में से ये 2 है, ये r है, तो बड़ा नंबर क्या होना है, मस्ट, इधर बड़ा नंबर यूज़ हुआ ना रिजल्ट में, तो फिर बड़ा नंबर लाजमी तौर पर आप समझ रहे हैं 3 है, 2 से बड़ा 3 है, तो r की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8। हाँ जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है NC7 + NC11 17C11, तो कंफर्म हो गया n की जगह 16 है, क्योंकि ये पास्कल आइडेंटिटी का रोल है, इसमें पावर जितनी भी है अगर एक जैसी है तो आंसर 16 है। जितना वो नंबर है ना ऊपर कम्बिनेशन में यूज़ हुआ, उसमें एक ज़्यादा करना था, तभी इधर 17 आया, तो कंफर्म n जो है वो 16 होगा। हाँ जी, इस तरह से ये आपके पास आंसर चॉइसेस की है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि बाइनोमियल थ्योरम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे रिक्वायर्ड हैं। अब इंडक्शन वगैरह या बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जो भी सिलसिला आपने देखा वो आपके पास इतना ही है।
अब इससे मिलते जुलते पोर्शंस आपने तैयार करने हैं, मिलती जुलती चीज़ें आपने हैंडल करनी है। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई मसला नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो यू आर वेलकम। बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप बाया कमेंट्स हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको लगे कि ये भी डिस्कशन में आनी चाहिए। अगर सब ठीक है तो फिर चैनल को भी प्रमोट करें, ज़रूर आगे बच्चों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।